हरे कृष्णा। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर दीपावली उत्सव मना रहे हैं। क्या हम जानते हैं दीपावली उत्सव क्यों मनाते हैं? वैसे तो ये पूरा कार्तिक महीना ही उत्सवों का महीना है और ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि इस महीने की अधिष्ठाता देवी महारानी राधा रानी है, जो हम सबकी माता है। भगवान श्री कृष्ण इस महीने में बड़े ही उदार भाव में रहते हैं और बड़े ही वात्सल्य भाव में रहते हैं। तो अगर भक्त भगवान को कुछ भी अपने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कुछ भी भगवान को अर्पण करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे हजारों गुना फल देते हैं। तो हम कार्तिक महीने को शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की रासलीला हुई थी। इतना मनोरम दृश्य था और महारासलीला हुई थी। फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में करवा चौथ मनाती हैं स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अहोई अष्टमी आती है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करते हुए अहोई माता का व्रत करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं भगवान धन्वंतरि का अवतार होता है। भगवान धन्वंतरि जो आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर प्रकट हुए थे। फिर आती है नरक चतुर्दशी, यानी कि जिसे हम रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान ने नरकासुर असुर का वध किया था। और ये नरकासुर असुर कौन है? तो भगवान का ही पुत्र है। इसका एक नाम भौमासुर भी है। जब भगवान बराह रूप में आए थे, भगवान और पृथ्वी देवी का ये पुत्र हुआ था, जिसे भौमासुर कहते हैं। पुत्र तो भगवान का था, पर इसने गलत संगत की। बाणासुर असुर के साथ इसकी मित्रता हुई और संग के कारण ये दानव बन गया और अंत में भगवान ने इसका वध किया नरक चतुर्दशी के दिन। और इसकी कैद में 16,100 राजकुमारियाँ थी। भगवान ने उन्हें छुड़ाया और सबके साथ विवाह किया। फिर आता है दीपावली का दिन, जो कि आज का दिन है। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। और दूसरा है कि आज ही के दिन भगवान की दामोदर लीला हुई थी। भगवान मैया यशोदा के हाथों प्रेम के वशीभूत होकर बंध गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाया था। इस उंगली के छोटी उंगली के नाखून पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और एक दिन नहीं, 1 घंटे 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन भगवान ने उठा के रखा। तो भगवान की लीलाओं में हम मधुरता भी देखते हैं और महानता भी देखते हैं। दामोदर लीला में भगवान ने अपनी मधुरता का प्रदर्शन किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने अपनी महानता का प्रदर्शन किया। फिर आता है गोपाष्टमी मेला। और कहा जाता है कि राधा रानी जो है कभी अपने चरणों को खुला नहीं रखती थी, हमेशा ढक के रखती थी। पर गोपाष्टमी के दिन ही जब राधा रानी गौशाला को सफाई कर रही थी तो उन्होंने अपनी साड़ी का थोड़ा ऊपर उठा के टांगा, तो उस दिन उनके चरणों के दर्शन हुए। तो गोपाष्टमी के दिन गौओं की पूजा करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं और राधा रानी के चरणों का दर्शन भी हमें मिलता है। फिर और भी बहुत सारे त्यौहार हो जिस कार्तिक महीने में मनाते हैं। देव उठनी एकादशी आती है। तो ये कार्तिक महीना जो है उत्सवों का महीना है और हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। पर उत्सव मनाने का मतलब ये नहीं है नाच गाना पार्टी, ये नहीं। उत्सव मनाने का महीना है कि भगवान की लीला कथाओं का गुणगान ज़्यादा हो, भगवान से हम कनेक्ट हों। उत्सव मनाते हैं, भगवान से हम जुड़े रहें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और आइए हम मिलकर इस पावन पर्व को मनाते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।